2 साल। Getting my point? Yes. Right? So this is how you should analyze. अब गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ ये होती है कि जहाँ इसमें 5 सेकंड लगने थे, स्मार्ट बन रहे हैं, 2 सेकंड में फाइनल कर दिए। जहाँ यहाँ 1.5 से 2 घंटे लगने थे, अरे समझ गए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जहाँ एनालिसिस के अंदर 21 से 33 डेज लगने थे, 7 से 8 दिन के अंदर ही हम अपने डिसीजन के ऊपर पहुंच गए और हमने उसके पैरामीटर, उसके स्केल को, उसके सारे नॉर्म्स को प्रॉपर्ली देखा ही नहीं। इस कारण से फिर 4 से 6 महीने बाद ये बोलने की बात होती है कि भाई तू तो ऐसा था नहीं, मैंने तेरे से ही उम्मीद नहीं करी। अरे वो था ही ऐसा। गलती किसकी? गलती आपकी हुई कि आपने उसको पहचानने में गड़बड़ करी, आपने उसको एनालाइज करने में गड़बड़ करी। आपकी एग्जामिनेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस तगड़ी नहीं थी। एक टॉप इंस्टीट्यूट्स में जहां पे एग्जामिनेशन टफ होता है, फिल्टर्ड और अच्छा बच्चा आता है, या एक ऐसा कॉलेज जहां पे बस पैसे दो और एडमिशन ले लो, नो एंट्री एंड नो एग्जिट एग्जामिनेशन। एक कॉलेज जहां पे एग्जामिनेशन टफ होगा वहीं अच्छा बच्चा आएगा, फिल्टर्ड बच्चा आएगा, राइट? तो जितनी ज्यादा एग्जामिनेशन टफ उतने ज्यादा अच्छे और फिल्टर्ड लोग यहाँ तक, और जितना ज्यादा एंट्री और एग्जिट यहाँ पे आने जाने वाले लोगों की ओपन रखोगे, राइट, उतना ज्यादा तकलीफ होती है। भाई इधर तो दिल के रास्तों में लोगों को बुलाना आसान, निकालना मुश्किल होता है। तो एंट्री तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या एग्जिट में आती है। एंड दैट इज व्हाई डोंट टेक रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ। अपने इस 3 एग्जामिनेशन की प्रोसेस को इतना साउंड करो कि इमोशनल इंबैलेंस कभी लाइफ में नहीं आए। इफ यू आर इमोशनली इम्बैलेंस, दैट इज ओनली द रीजन। आप अभी कभी ऑब्जर्व करके देखें कि आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से मात खा रहे हैं। यार ऐसा तो नहीं देखा था, ऐसा तो नहीं सोचा था, ऐसा तो नहीं बोल सकता, ऐसा तो नहीं बोल सकती, ऐसा तो नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं कर सकती। व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये प्रोसेस में एग्जाम में नहीं लिया ना, तो एंट्री एग्जिट हो रही है लोगों की। इफ अ प्रॉपर एग्जामिनेशन, अ टफ एग्जामिनेशन वाज बीइंग कंडक्टेड, गुड लाइक माइंडेड फेयर पीपल वुड बी देयर इन योर लाइफ, जहां पे आप उनको, उनके एक्सट्रीम्स को कम से कम जानते हो, तो झटका नहीं पड़े। भाई बुरा तो तभी लगता है जब एक्सट्रीम जानते नहीं तो एकदम से कुछ बम फटा, समस्या तब आती है। जब हमें पता है कि एक्सट्रीम कहां तक जा सकता है, तो वो चीज अगर हो भी जाए तो एटलीस्ट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड विद दैट। एंड फॉर दैट थिंग ये तीनों प्रोसेस का, एंट्री टिकट का, एग्जामिनेशन बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए आपको। एंड कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, राइट, आप सब लोगों को, हालांकि बस डिफरेंस इतना है कि डिलीवरी की इफेक्टिवनेस जो है वो चेंज हो जाती है, राइट? बाकी सब लोगों को इतना कंपाइल्ड फॉर्म में, राइट, इतनी सारी, ये मैंने तीनों सेशन आज तक कभी कहीं नहीं दिए, राइट? वैसा लगता है इसका तो राइट, सो दैट इज द थिंग। बट अगेन lucky enough, and the main intention of conducting this, and especially opening the entire session for everyone, right? जो रिकॉर्ड के नॉर्म्स हैं उस हिसाब से ऑडियंस कंपलसरी नहीं थी, सेशन कंपलसरी था 12 घंटे का, तो आई कुड डू दैट आल्सो। एनर्जी लगी रही है, एफर्ट लगी रहा है, दैट इज व्हाई हम लोगों ने अपने लेवल पे बेस्ट एफर्ट किया कि मैक्सिमम स्टूडेंट शुड बेनिफिट फ्रॉम इट, राइट? आपको अच्छा लगेगा, कुछ भी आप नई चीज़ें यहाँ से सीख के जाएंगे आज के इस पूरे जर्नी में। आई वुड पर्सनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज अगेन एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन आई हैव मेंशन, ये ओपन फॉर ऑल हम करते ही नहीं अगर मेरा इंटेंशन केवल ये रिकॉर्ड तोड़ना होता है या ऐसी कुछ चीज़ें होती, तो प्रोबेबली मेरे को एक बंद कमरे के अंदर सारी फैसिलिटीज़ के साथ ही रिकॉर्ड करना ज़्यादा आसान होता, राइट? वेर इतना ताम झाम लाइट वाइट की भी रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती, बट द ओनली एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ at least some little bit of impact, and that is why ठीक है, all the sessions are compiled, and at this point of time, right, थोड़ा सा brain में भी content सब mix and merge हो रहे हैं, because I usually don't use notes or PPTs or presentations during my session, right? कुछ इक्का दुक्का session ही है जो presentation based है, that too we'll see if you want to have those sessions, अगर कुछ time by any chance if that is there, तो we'll have those sessions, otherwise यही flow चलेगा। So with time you have to little bit bear with me in terms of content structuring, because अब थोड़ा सा brain exhaustness इस point पे feel हो रही है। चलिए ठीक है, so coming back to this thing, how to create an everlasting impression। अभी हम लोगों ने 3 सेशन के अंदर इसको ये चीज़ कवर करी है, that is connect, concern, compliment। 5 सेकंड के अंदर जब भी मिलना हो और एक शॉर्ट टाइम के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करना हो तो कनेक्ट, कंसर्न एंड कॉम्प्लीमेंट इज द बेस्ट वे। सेकंड फॉर्मेशन इज
सेकेंड फॉर्म इज, अरे भाई मैं भूलूं तो चलता है भाई, आप कैसे भूल रहे हो यार, अभी तो किया आप लोगों ने डिस्कस। ऑब्जर्व, लिसन, एनालाइज एंड देन फाइनल टेक द डिसीजन। अब यहाँ तक कोई आ गया तो अब इसके बाद भी संघर्ष है, इसके बाद ऐसा नहीं, इसके बाद मेन संघर्ष शुरू होता है। अब बात क्या होती है कि सर मुझे बहुत बुरा लगा। क्यों भाई, किस बात को बुरा लगा? सर वो मेरे 4 फ्रेंड्स थे सर, मुझे बताया नहीं और वो सब घूमने चले गए। इससे ज़्यादा बुरी और चीज़ कोई लगती नहीं है कि आपका जो ग्रुप जिसको आपने अपना माना और वहाँ से धोखा कुछ मिल जाए आपको, तो यू रियली फील बैड, राइट? दैट मीन्स हम सभी कहीं ना कहीं ये चीज़ चाहते हैं कि wherever we go, राइट, और जो भी लोगों के बीच में हम रहते हैं हमारी एक अलग पहचान बने, हमारी पूछ परख, राइट? हमने कोई डिसीजन बोला तो बिल्कुल उसी को ही सारा ग्रुप मान रहा है, राइट? हम सब लोग भी, आप लोग भी इधर आए तो कहीं ना कहीं स्टोरी में देख के मन का भाव तो यही होगा कि सर क्या 12 घंटे के अंदर बिल्कुल हम, मतलब पप्पू अंदर आया ऋतिक रोशन बाहर निकला, ऐसा होना। दैट काइंड ऑफ अ मशीन शुड बी देयर कि यहाँ से हमने वी आर इंसर्टिंग पोटैटोज एंड गोल्ड इज कमिंग आउट। सर ऐसा टाइप की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन 12 घंटे की मशीन है कि हम तो उस उद्देश्य से आए कुछ तो दो काम का, कि हम 10-15 दिन में कुछ अपने अंदर चेंज महसूस करेंगे। दैट मीन्स ज़्यादा कम ये हो सकता है, बट इंटेंशन आप सभी का ये है, यू वांट टू ब्रिंग अ लिटिल बिट ट्रांसफॉर्मेशन इन योरसेल्फ। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चाहिए? वी आर सोशल एनिमल्स, और हमें जहाँ पे भी सोशल एक्सेप्टेंस ज़्यादा मिलेगी हमें वहाँ अच्छा पूछ पर हमारी बात की सिग्निफिकेंस, लीडरशिप, हमारी अथॉरिटी जिस ग्रुप में होती है। इस कारण से देखिए, जिस भी ग्रुप में आपको पूछा नहीं जाता है या आपके बारे में बहुत ज़्यादा आपको प्रेफरेंसेस नहीं दी जाती, आप बहुत जल्दी उस ग्रुप से हट जाते हो। आज वो 4-5-6 दोस्तों का आपका फाइनल ग्रुप जो बना है, ये कहीं ना कहीं वही है जो आपके अच्छे बुरे हर फेज के अंदर, जैसा भी आपका फेज चले, वो हमेशा आपका साथ देता है। एंड दैट इज व्हाई यू टेंड टू लाइक दोज पीपल, और आप ऐसे लोगों के अंदर एक एवरलास्टिंग इंप्रेशन लाइफ में जरूर क्रिएट करना चाहते हैं। और इस कारण से देयर आर 3 प्रिंसिपल्स थ्रू विच यू कैन डू दैट। साइकोलॉजिकल सेशन है पूरा, वेरी पावरफुल सेशन। अगर आप ये तीनों सेशन जो मैंने बताए इसको अगर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत गलत डिसीजन से बच सकते हैं, राइट? जो डिसीजंस लिए हैं उसको वापस इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं और लाइफ में कभी धोखा तो नहीं खाओगे, राइट? और अपने रिलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाओगे। एंड स्पेसिफिकली ये लास्ट सेशन के बारे में मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा, दिस इज अ वेरी पावरफुल सेशन। 15 डेज तक जो मैं यहाँ पे 3 चीज़ें बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करके देखें। आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप के अंदर एक मेजर चेंज फील करेंगे, स्लाइटर चेंज इनटू योर पर्सनालिटी एंड इन द अप्रोच you know towards your friendship and relationship can bring a major change. We would talk about 3 different form of love. 3 अलग-अलग form of love के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट? सबसे पहला जो प्यार होता है और जिसकी दीवानगी आप लोगों के अंदर देखेंगे, दैट इज टुवर्ड्स हाउस, टुवर्ड्स मनी। लोगों को पैसों से प्यार होता है, घर से प्यार होता है। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ लविंग अ हाउस, लविंग मनी? क्या रीजन होगा इसके पीछे? हाँ, ओके, कंफर्ट, वेरी गुड। एंड शो ऑफ, यस, अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट, वेरी गुड। Happiness, very good. And secure, very good. Satisfaction. देखिए, एक घर है, ये आपको फाइनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है, राइट? बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी वो चीज के बारे में मैं पूछ रहा हूं जहां पे एक व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है उसको बचाने के लिए। People love money, people love house, people love rifle and pistol. What is common in all 3 of them? Safety. Man, absolutely said right. Safety. ये तीनों ही चीजें, चाहे राइफल या पिस्टल हो, चाहे घर हो या पैसा, ये हमें कॉमन पैरामीटर है सेफ, हमें सेफ फील कराते हैं, right? Whenever you are in a house, you are being protected by the harsh weather outside, and from years and years, वो घर आपको वहाँ से प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड सेकेंड इज पोजेशन, वो आपका है। ये 2 पैरामीटर बहुत स्ट्रांग होते हैं। इस कारण से एक होटल में भी जाते हैं, 5 स्टार होटल, रिजॉर्ट भी आप लोग बुक करते हैं, बहुत लग्जूरियस वो भी होता है, तो भी 5-7 दिन के बाद जब घर आते हो, आने के बाद आप क्या बोलते हो, यार घर तो ये वाला कंफर्ट कहीं नहीं।
यहाँ पे उतना एडवांस इंटीरियर और सारे कंफर्ट वैसे नहीं है जो एक आपको ताज या मैरिट या ओबरॉय जैसा ब्रांड आपको प्रोवाइड करेगा, बट स्टिल योर हाउस इज अ हाउस, इसका कंफर्ट कोई मैच नहीं कर सकता। क्यों? फीलिंग ऑफ सेफ्टी सालों साल दी है इसने, एंड फीलिंग ऑफ पोजीशन ये मेरा है। 5-7 दिन किसी एक होटल रूम में रुके या बाय चांस आपका पीजी वगैरह अगर कोई आप लोग यहाँ पे रहते हैं तो उसको भी छोड़ने पे बुरा लगता है, पर इतना बुरा फिर भी इसलिए नहीं लगता क्योंकि पोजीशन नहीं था, मेरा नहीं था। ठीक है, हमें पता था कि भाई हम थोड़े टाइम के लिए वी आर पेइंग रेंट एंड देन वी हैव टू गो, बट आपके खुद के घर के साथ, राइट, देयर इज फीलिंग्स एंड अटैचमेंट व्हिच इज देयर, राइट और रॉन्ग। पैसे के साथ भी यही होता है। इमेजिन करो 1 भी रुपए दोनों केस में खर्च नहीं होना है आपके आज। आप घर पे 1 रुपए पॉकेट में लेके निकले, इस दिन आपका बात करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, आपके तेवर, आपके चाल ढाल, खर्च कुछ भी नहीं होना था तो भी आपकी सब चाल ढाल में फर्क हो रहा। आप 50,000 रुपए जेब में लेकर निकले, खर्चा आज भी कुछ नहीं होना है, इस दिन आपके तेवर, आपकी चाल ढाल, एवरीथिंग वुड बी डिफरेंट। पैसा कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, सेफ्टी देता है कि नहीं, फाइनेंशियल सेफ्टी आपको प्रोवाइड करता है। एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच कैन प्रोवाइड यू सेफ्टी, you are bound to be attracted towards that। दुनिया का हर वो शख्स, हर वो शख्सियत, हर वो चीज, वो मटेरियलिस्टिक, हम तो इंसान है, बात कर सकते हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशन है हमारे अंदर। हम तो यहाँ पर राइफल पिस्टल की बात कर रहे हैं जो कोई बहुत नोबल कॉज के लिए नहीं बनी, जान लेने के लिए बनी है, बट उसके बाद भी द मोमेंट उसमें भी अगर सेफ्टी हमको नजर आती है तो आपने देखा होगा कि वो लोग अपने घरों में दीवार पे तलवारें सजा के रखते हैं, साल में राइफल पिस्टल की क्लीनिंग होती है, उसके लिए मल्टीपल हजारों रुपए का खर्चा उसके रिपेयर मेंटेनेंस में किया जाता है। पीपल दे फील दिस इज आवर प्राइड, बड़े शान से उसको दिखाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे फील सेफ व्हेन दे आर हैविंग दैट राइफल और मनी और हाउस विद देम, द फीलिंग ऑफ सेफ्टी। और हम और आप कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ सेफ्टी को किल कर रहे हैं कि नहीं? फीलिंग ऑफ सेफ्टी दैट मीन्स व्हाट? किसी व्यक्ति ने कुछ बात बताई और आपको बोला कि इसको दूसरों के साथ शेयर मत करना, राइट? एंड वी ब्रेक द ट्रस्ट। मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि जब आप लोगों के ट्रस्ट को ब्रेक करते हैं। डू यू रियली थिंक, एक बार अपने आप से पूछना कि क्या आपने आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स के बीच में क्या सही में उस सेफ्टी कंपोनेंट को बनाकर रखा है? और एक बार वो सेफ्टी पैरामीटर जब टूटता है, राइट, तो फिर